जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है परसेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटोरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 34। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है। तो कौन सा शामिल है ये बताना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है, चुप रहने की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, हड़ताल का अधिकार ये इसमें शामिल नहीं है, यानी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालक से पृथक करेगा। तो राज्य न्यायपालिका को कार्यपालक से पृथक करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह वर्णित है अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनी है। तो भारत की संसद के 3 भाग हैं, आपको भी पता होगा। तो कौन कौन से हैं बताइए। तो उसके 3 हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। कौन। तो इस मूल अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। वो थे सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। सही पूछ रहा है। तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। दूसरा है, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, यानी प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किससे संबंध में कहा गया है। किसके संबंध में कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समिति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, यानी किसकी सलाह पे या किसके कहने पे किया जा सकता है लोकसभा को भंग, बताइए। तो ये किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है। तो किसकी संख्या 2 बार बढ़ाई गई है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की जो संख्या है 2 बार बढ़ाई गई है संशोधन करके। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है। तो एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है ये बताइए। तो अग्नाशय के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। तो वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को, बाहरी भाग को कोर्टेक्स एवं भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है। तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है। तो अग्नाशय से होता है। अभी ये बताया कि इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है। तो अग्नाशय से होता है। ऐसे ये इंसुलिन जमा कहाँ होती है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है क्या। तो मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंधों को क्या दर्शाता है, फिलिप्स वक्र। क्वेश्चन नंबर 14, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो वो प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है, यह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो कौन सा सही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च, बिल्कुल भी गलत है। इन दोनों गलत है, ऑप्शन देखना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है। तो व्यापक मुद्रा कौन सी कहलाती है, M3। क्वेश्चन नंबर 18, आरबीआई का लेखा वर्ष है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है बताइए। अभी पीछे गलत था, लेकिन अब सही क्या है ये बताना है, बताइए। तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 19, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो पर्वत को तो शामिल करते हैं, पठार भी रहता है, मैदान, महासागर भी, देश या राज्य किसी में, ये भी सब रहता है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए सही है, कोलार सोना के लिए सही है, कोडरमा चांदी के लिए बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कोडरमा जो है नहीं पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और जावर जो है शीशा जस्ता है, सही है। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी से पूर्ण गरीबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर है वो है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है। तो स्थल रुद्ध देश के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा देश स्थल रुद्ध है बताइए। तो वो है स्विट्जरलैंड। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। तो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी कौन सी नदी है ये बतानी है। तो सिंध तो है, सतलज भी है पूर्व में, ब्रह्मपुत्र, यानी 1 2 3 सभी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, पूछ रहा है किस देश से होकर नहीं गुजरती है। बहामास से गुजरती है, लीबिया से गुजरती है, यूएई से, ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, बहामास, लीबिया, यूएई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, पूछ रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं बनाता है। तो अरुणाचल प्रदेश तो 3 देशों के साथ बनाता है। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। दूसरा है सिक्किम, ये भी बनाता है। तीसरा पश्चिम बंगाल, ये भी बनाता है, यानी मिजोरम जो है वो नहीं बनाता है 3 देशों के साथ सीमा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन सा एक सदस्य नहीं था। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं थे, ये पूछ रहा है। तो वॉरवेल थे, क्लेवरिंग थे, मॉनसन थे, वेंस्टॉट ये नहीं थे, वेंस्टॉट जो थे वो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका किसने शुरू किया था, ये पूछ रहा है। तो शुरू की थे सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है। गलत पूछ रहा है तो गलत बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे, यही गलत है। इंडिया टुडे को किसने, कौन थे इसके संपादक, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सही है। सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम, ये भी सही है। पट्टाभी सीतारामैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में। और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे, शिवाजी के दरबार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, पहली बार किसी से सती होने का प्रमाण कहाँ से मिला है। किसी के सती होने का प्रमाण पहली बार कहाँ से मिला है, ये बताना है। तो ये मिला है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 34, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो कौन से युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, खानवा के युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 35, पुरापाषाण युग के प्राप्त उपकरण का विचार कीजिए। मतलब पुरापाषाण युग में जो उपकरण प्राप्त हुए थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन कौन से उपकरण थे ये देखना पड़ेगा। ऑप्शन, बेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी, ब्लेड तो इधर हम लोग के समय में आया है, लेकिन ये तीनों जो है पुरापाषाण युग के ही है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं संसदीय कानून द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ किसने, कौन जुड़ा हुआ है बताइए। ये जुड़े हुए हैं जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आपातकाल की स्थापना की थी।
अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? वो किए थे गुरु हरगोविंद ने। क्वेश्चन नंबर 40, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो वो दे दिए थे शंकरन नायर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 42, शक्ति का विमेय सूत्र क्या है? तो शक्ति का विमेय सूत्र क्या है ये बताइए। तो शक्ति का विमेय सूत्र है ml² T⁻³ क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे पर तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के पौधे पर किस रंग का अवशोषण तीव्र होता है ये बताना है। तो नीला और लाल का। क्वेश्चन नंबर 44, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल बताइए किसका मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है CuSN और Zn। अगला क्वेश्चन 45, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो किस उत्प्रेरक? तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति? निकेल की उपस्थिति में। इसमें ज़्यादातर लोग आप वनस्पति तेल वसा के बारे में दिया हुआ है तो आंसर हाइड्रोजन लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि निकेल की उपस्थिति में ये कार्य संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया जो है वो दान में दिया जाता है नेत्रदान में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये जो बात है सही नहीं है, लेकिन सही क्या क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। दाब पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर करता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है, कोई प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रत्यावर्ती धारा को दीर्घ धारा में परिवर्तन करने की युक्ति कौन सी है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दीर्घ धारा में परिवर्तन करता है, क्या परिवर्तन करता है बताइए? ये परिवर्तन करता है रेक्टिफायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पहला है लाइपेज, तो लाइपेज क्या करता है? वसा विघटन एंजाइम है लाइपेज। दूसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा है एमाइलेज, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और चौथा है इरिप्सिन, इरिप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ दिए गए, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था कब? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि सबसे प्रथम बार स्वराज की मांग किसने की थी? जो भी अनऑफिशियल तरीके से वो किए थे बाल गंगाधर तिलक। कौन सी पत्रिका में? स्वराज पत्रिका, जिसे स्वराज बिल के नाम से भी जाना जाता है, 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी के साथ 78 समर्थक दांडी मार्च में शुरुआत की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा, यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अलावा से पेरिस यात्रा से की थी, नेपोलियन के अलावा से पेरिस यात्रा से की थी। ठीक है। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं है, कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता है। कब कहे थे? तो कांग्रेस का जो 1931 का अधिवेशन हुआ था उसी के समय 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लास्ट पॉइंट है, इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का संकल्प प्रारूपित किया था। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।